अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आप सभी जानते हैं कि आज क्लास 10th का उर्दू का पेपर था। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ आज का सॉलिड पेपर लेकर आया हूँ। हम देखेंगे, पेपर को अटेम्प्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे आज के 10th उर्दू के पेपर के बारे में। तो आपका पेपर कैसा गया कमेंट्स में मुझे ज़रूर बता देना। मुझे लगता है जितने भी बच्चों ने हमारा कल वाला वीडियो या परसों जो हमने गेस्ट पेपर अपलोड किया था, जिसमें मैंने आपको पूरा ग्रामर का पोर्शन कंप्लीट करवाया था, मुझे लगता है कि उन बच्चों को बहुत अच्छा पेपर हुआ होगा, क्योंकि उसी के रिलेटेड यहाँ पे आपका पूरा का पूरा पेपर आया है। और जो क्वेश्चंस मैंने वहाँ पे आपको करवाए थे, ऑलमोस्ट आपको वही चीज़ें यहाँ पे पेपर में पूछी गई हैं। बहरहाल हमने एक दो बार आपको प्रैक्टिस पेपर से भी डिस्कस करवाया था और होपफुली आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो पेपर मेरे पास पहले बी सीरीज़ का है, आफ्टर दैट हम आपको ए और सी सीरीज़ का देखेंगे। तो यहाँ पे आपको पहले मेंशन था कि कोई से भी 68 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। बहरहाल पहले क्वेश्चन में यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। दरअसल अबारत को गौर से पढ़िए और इसके बाद आखिर में दिए गए खाली जगहों को इसी अबारत से चुने गए मुनासिब अल्फाज से पुर कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई है और इसके बाद नीचे आपके 5 डैशेस दी हुई है, आपने इनको फिल करना था। जैसे यहाँ पे मैंने इसको अटेम्प्ट करके रखा है, जैसे बच्चे बालिग होकर ये डैश साथ रखते हैं, ये आदत साथ रखते हैं, ठीक। क्योंकि यहाँ पे अगर आप पढ़ लोगे ना, इसमें जैसे यहाँ पे है अक्सर वालिदैन बच्चों को झूठ बोलने की आदत खुद डाल देते, इसलिए वो बालिग होकर ये आदत साथ डाल देते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आदत, ठीक। आदत आएगा राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, वालिद बच्चे के जरिए डेश देते हैं, ये पैगाम देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा पैगाम। वो किस तरह अपनी ज़िंदगी तबाह डेश करते हैं, तबाह व बर्बाद करते हैं वो। उसके बाद चौथा और पांचवा यहाँ पे आपका है, फोर्थ वन है, बच्चे अपने वालिदैन की डेश उतारते हैं, बच्चे अपने वालिदैन की नकल उतारते हैं, क्योंकि पैसेज में यहाँ पे ये चीज़ें लिखी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आपका मगर दरअसल ये कितना डैश है, ये कितना बड़ा गुनाह है, ठीक हो गया। आपके ये 5 क्वेश्चन आसान थे, यहीं पे आंसर था। ऊपर की 3 ही लाइन्स में आपको ये पूरा का पूरा 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट आपको फिर से यहाँ पे दिया गया एक एक्सट्रैक्ट, दरअसल शारी इबारत को गौर से पढ़िए और इसके आखिर में इसके मुतल्लिक दिए गए सवालात के जवाब चुनिए, ठीक। यहाँ पे एक शार आपको लिखा गया है, जिसको हम कहते हैं यूजुअली एक्सट्रैक्ट, हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, ठीक। वो रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा, ठीक। हर चीज़ को जहाँ में कुदरत ने दिल भरी दी, ठीक। परवाने को तपश दी, जुगनू को रोशनी दी। यानी कि परवाने को क्या दी, तपश दी, और जुगनू को क्या दी, रोशनी दी, ठीक। यहाँ पे अब इस चीज़ के रिलेटेड आपको क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। परवाने को परवाना क्या है, परवाना क्या है, यहाँ पे पतंगा। ऊपर अगर आप पढ़ेंगे पहले एक्सट्रैक्ट में ही, यहाँ पे परवाना एक पतंगा, ठीक। यहाँ पे आप पढ़ सकते परवाना एक पतंगा, जो परवाना एक पतंगा, जुगनू भी एक पतंगा, यानी कि परवाना भी पतंगा है और जुगनू भी पतंगा है। तो परवाना यहाँ पे आ जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, रोशनी का तालिब कौन है, रोशनी का तालिब परवाना है। क्योंकि अगर आप दूसरी लाइन को यहाँ पे पढ़ेंगे, जैसे यहाँ पे दूसरी लाइन क्या इन्होंने यहाँ पे लिखी, ये रोशनी का तालिब, जैसे ये रोशनी का तालिब कौन, परवाना रोशनी का तालिब, ये रोशनी सरापा, ये रोशनी सरापा मतलब कि जुगनू रोशनी सरापा है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे जुगनू को क्या दिया है, जुगनू को क्या दिया गया है, जिस यहाँ पे अगर आप पढ़ लोगे, जुगनू को रोशनी दी, ठीक। जुगनू को रोशनी दी, परवाने को तपश दी, जुगनू को रोशनी दी। तो जुगनू को क्या दी, यहाँ पे जुगनू को रोशनी दी। देन उसके बाद हर चीज़ कुदरत ने क्या दी, हर चीज़ को कुदरत ने क्या दी, हर चीज़ को कुदरत ने दिल भरी दी, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका इसी का लास्ट पार्ट है, रोशनी का सरापा कौन है, रोशनी का सरापा जुगनू है, ठीक है। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ये 5 मार्क्स आपको थे, बहुत ईजी थे, बहुत आसान थे, कोई भी इसमें हाई अप्रोच नहीं लगता आपको। उसके बाद नीचे फिर से एक पैसेज है, क्वेश्चन नंबर 3, दरअसल अबारत को गौर से पढ़िए और इसके बाद आखिर में पूछे गए सवालात के मुख्तसर जवाब लिखिए। यहाँ पे आपको एक पैसेज दी गई है कि यहाँ पे टॉपिक कुछ भी यहाँ पे चूज़ किया गया है, छोटा सा, ये 3 लाइन्स का भी है, 3 लाइन से भी कम यहाँ पे है। इसके बाद सिगरेट नोशी पे ये लिखा गया है। नीचे यहाँ पे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपका, अपना गला घूंट कर मर जाना किससे बेहतर है, किससे बेहतर है, तंबाकू नोशी से बेहतर है। यानी कि तंबाकू पीने से बेहतर है या तंबाकू नोशी से बेहतर है। तंबाकू नोशी आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा, तंबाकू पीना किस में दाखिल है, किस में दाखिल है, ये फजूल खर्ची में दाखिल है। दूसरे का फजूल खर्ची आ जाएगा। तीसरे, कैंसर जैसे मुहल्लिक मर्ज का आगाज़ किस चीज़ से होता है, ये हुक्का नोशी और सिगरेट नोशी से यहाँ पे होता है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, तंबाकू का जहरीला असर किसको नुकसान करता है, ये दांतों को नुकसान करता है। ऊपर आपको लिखा गया, आपको खुद से नहीं लिखना है, अकॉर्डिंग टू पैसेज ही इसको अटेम्प्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका है,
होनहार और अच्छे लड़की किस वजह से तबाह हो रहे हैं, सिगरेट नोशी के शिकार यहाँ पे हो रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आपका इसमें क्या लिखा गया है आपको क्वेश्चन नंबर 4, दरअसल हरूफ में से सिर्फ 3 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए और इनका मुज़क्कर और मोनस वाज़ह हो जाए। अब देखो मुज़क्कर मोनस वाज़ह करना मैंने आपको पूरी अच्छी तरह से सिखाया था। अब जैसे पहले दूध है, उसके बाद नफरत है, देन उसके बाद जहालत है और जिसके बाद रुमाल है। अब इनमें से आपको कोई भी 3 अटैम्प्ट यहाँ पे करने थे। जैसे दूध की अगर मैं बात करूँ तो बच्चा हर सुबह दूध पीता है। ठीक, पीता यहाँ पे एक तो पीता बनेगा, एक अगर पीती बनेगी तो दूध, बच्चा हर सुबह दूध पीती है, पीती तो नहीं बनेगा। अगर पीती बनेगी तो वो यहाँ पे क्या बनेगा, मोनस बनेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, बच्चा दूध पीता है, पीता बोले तो मुज़क्कर यानी कि मेल यहाँ पे बनेगा। नफरत, ठीक, हमें किसी से नफरत नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, करनी, अगर करना यहाँ पे होता तो मुज़क्कर बनता, लेकिन यहाँ पे करनी बन रही है फीमेल वाली, तो यहाँ पे हमारा मोनस बन जाएगा। उसके बाद जहालत की अगर हम बात करेंगे तो जहालत का खात्मा तालीम से होता है, या इनकी तालीम का खात्मा तालीम जहालत का खात्मा करती है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये भी मोनस ही बन जाएगा, करती है मूल तो यहाँ पे मोनस बनेगा। ठीक, उसके बाद रुमाल जो है ये हमारा मोनस है, ये भी इसका इस रुमाल से हमने उसने रुमाल से अपना माथे को पहुंचा, तो ये भी आपका क्या बनेगा, ये भी आपका मोनस ही बनेगा। ठीक, नेक्स्ट हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका दर झेल में से, जैसे यहाँ पे दर झेल अल्फाज में से सिर्फ 2 को जुमलों में इस तरह से इस्तेमाल कीजिए कि इनका वाहिद और जमा वाज़ह हो जाए, यानी कि वाहिद जमा वाज़ह आपको करना है। 2 मार्क्स यहाँ पे, ये भी मैंने आपको समझा दिया। जैसे असबाब की अगर मैं बात करूँ, एक होता है सबब, वाहिद, असबाब होता है जरिए, बहुत सारे जरिए, तो ये हमारा बनेगा जमा। अब इसको आपने जुमलों में कैसे इस्तेमाल किया वो आपको पता होगा। असबाब बोले तो बहुत सारे जरिए, बहुत सारे सब, बहुत सारे जो है वो जरिए किसी काम को करने के लिए, तो ये यहाँ पे आपको बनेगा। मुझे एग्जाम पास करने के लिए बहुत सारे असबाब की ज़रूरत थी। उसके बाद यहाँ पे कलम की अगर हम बात करें तो कलम वाहिद है, तो कलम यहाँ पे आपका वाहिद बनेगा। तस्वीर की अगर हम बात करेंगे, तस्वीर आपका वाहिद बनेगा। उसके बाद यहाँ पे बागात की अगर हम बात करेंगे तो ये हमारा जमा बनेगा, तो बागात हमारा जमा यहाँ पे बनेगा। तो किस तरह से जुमलों में इस्तेमाल करना है वो आपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे किया होगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है दरअसल हरूफ की तारीफ कीजिए और मिसालें भी लिखिए। ठीक, यहाँ पे आपको हरूफ की तारीफ़ करनी है, इनकी डेफिनेशन लिखनी है और मिसालें भी लिखनी है। सिर्फ 2 की 4 मार्क्स यहाँ पे, जैसे हरूफ इतफ़ है, हरूफ ताकीद है, हरूफ तासीफ़ है, हरूफ शरत है। अब ये सभी मैंने आपको गेस्ट पेपर में समझा दिए थे। हरूफ इतफ़ की अगर मैं बात करूँ तो हरूफ इतफ़ वो हरूफ होते हैं जो 2 जुमलों को आपस में मिलाते हैं। जैसे अहमद और महमूद बाजार गए, और जो यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा हरूफ इतफ़, यानी कि हरूफ इतफ़ वो हरूफ होते हैं जो 2 जुमलों को आपस में मिलाते हैं। देन उसके बाद हरूफ ताकीद की अगर हम बात करेंगे, ताकीद हरूफ वो हरूफ होते हैं जो किसी भी कलाम में जोर पैदा करते हैं, यानी कि मैं कल जरूर आऊंगा, तो जरूर यहाँ पे जो हमारा बनेगा ये क्या बनेगा, हुरूफ ताकीद, ये मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था। देन उसके बाद हमारे पास हरूफ तासुफ है। हरूफ तासुफ की अगर मैं बात करूँ, ये वो हरूफ होता है जो अचानक बुरी खबर को जाहिर करते हैं, यानी कि वाह हाय कितना बड़ा नुकसान हुआ, हाय जो यहाँ पे है, तो कि हाय जो यहाँ पे ये हमारा क्या है, हरूफ तासीब। देन उसके बाद हरूफ शरत की अगर मैं बात करूँ तो ये शरत है, मतलब अगर तुम ये काम कर लोगे तो पास हो जाओगे, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यानी कि ये शरत को जाहिर करता है। तो इस तरह से चारों की चार मैंने आपको गेस्ट पेपर में समझा दी थी, विद नॉट ओनली 1, मैंने आपको 5-5, 6-6 एग्जाम्पल्स भी समझाए थे। देन उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे आपका है हिदायत के मुताबिक जवाब लिखिए, और इसको भी मैंने आपको समझा। जैसे दो भी कपड़े धोता है, इस जुमले में दो भी क्या, जैसे मैंने फ़ाइल भी आपको समझा, फ़ेल भी समझा, मफ़ूल भी, सिफ़त भी, ये सभी चीज़ें मैंने आपको समझा दी थी। फ़ाइल वो होता है जो काम करता है, फ़ेल वो होता है जो फ़ेल बोले तो काम, सिफ़त बोले तो किसी की भी अच्छाई या बुराई, मफ़ूल बोले तो जिस पे काम हो रहा होगा। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे दो भी कपड़े धोता है, इसमें दो भी क्या है, दो भी क्या है, ये फ़ाइल है। दो भी कपड़े धोता है, इस जुमले में दो भी क्या है, दो भी क्या है, ये फ़ाइल है, यानी कि जो काम कर रहा है। ठीक, कपड़े क्या है, कपड़े यहाँ पे हमारे बनेंगे मफ़ऊल। ठीक, तो आगे आपको समझ, फ़ाइल यहाँ पे पहले को आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट है फातिमा एक नेक लड़की। इस कवायद में इस जुमले में नेक क्या है, नेक क्या है, नेक यहाँ पे सिफत है। ठीक, आगे आपको समझ। नेक्स्ट यहाँ पे जुबैदा ने रोटी खाई। ठीक, जुबैदा ने रोटी खाई, इस जुमले में रोटी क्या है, रोटी पे कोई काम हो रहा है, यानी कि रोटी यहाँ पे मफूल हमारी बनेगी। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन आपका आया था कि जावेद ने 2 किलो दूध लाया। इस जुमले में 2 किलो क्या है, 2 किलो बोले तो सिफ्त मकादरी। देखो फाइल भी नहीं है, मफूल भी नहीं है, फाइल भी नहीं है, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, सिफ्त मकादरी, यानी कि जो हम काउंटिंग में, जिसको हम काउंटिंग नाउन इंग्लिश में कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हमारा मुख्तियार जवान लड़का, तो जवान क्या आ जाएगी, उसकी सिफत यहाँ पे आ जाएगी। ठीक, आ गया समझ। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्या आपका पूछा गया है कि 7वां सवाल, दरअसल मुहावरात में से किसी एक को जुमलों में सिर्फ 2 को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। जैसे यहाँ पे 3 दिए हुए हैं, इनमें से 2 को जुमलों में इस्तेमाल करना। फूंक फूंक कर कदम रखना, यानी कि बड़ी आसानी से, बड़ी ध्यान से कदम रख लेना, सोच समझ के कदम रखना। खाक में मिलना, खाक में मिलना बिल्कुल तहस नहस होना। दम तोड़ना, दम तोड़ना बोले तो मरना। ठीक, अब इनको आपने किस तरह से जुमलों में लिखा, थोड़ा सा रेलिवेंट लिखा है तो चल जाएगा, कोई इशू इसमें नहीं है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको तरकीब नहवी आई है, तरकीब नहवी आपको 4 मार्क्स की आई है। इसमें 2 पार्ट दिए गए हैं। मुख्तार कितना
मुख्तार ने कुत्ते को मारा, और दूसरे पार्ट में इसका यहाँ पे इंसान पानी का बुलबुला है। ठीक, इंसान पानी का बुलबुला है। तो आप देखो तरकीब नहवी करनी मैंने आपको समझा दी थी, मैंने आपको बहुत सारे एग्जांपल्स के साथ समझा दिया। अब मैं यहाँ पे इसको अगर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो तरकीब नहवी कैसे करेंगे, जैसे मुख्तार यहाँ पे हमारा आ जाएगा फाइल, यानी कि ये कोई काम कर रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ने जो है ये हर्फ फाइल होता है। कुत्ता क्या आ जाएगा, मफूल आ जाएगा, कुत्ते पर काम हो रहा है। को की अगर हम बात करें, को यहाँ पे हुरूफे मफूली आ जाएगा, और मारा जो है ये फाइल आ जाएगा, यानी कि ये जुमला फेल या खबरिया है। ठीक, यानी कि ये जुमला हमारा जुमला फेलिया है। ठीक, आगे आपको समझ। नेक्स्ट यहाँ पे हम चलेंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दरअसल में से किसी एक के नोट लिखिए। नोट आपको यहाँ पे 4 आए थे, नावल आया था, इंशाइया आया था, नज़म आया था, गज़ल था, कोई एक पे आपको लिखना था, लिख लिया होगा आपने। नेक्स्ट यहाँ पे दरअसल असबाब को किसी एक का खुलासा लिखिए, जैसे शेर चौथे दरवेश की है, हाल ही है। उसके बाद यहाँ पे और मिजाज और लुट गया, और मिजाजदार लुट गए, किसी एक पे लिखना था, लिखा होगा आपने। देन उसके बाद शार की तशरीह आपकी आई थी, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे शार हैं, इनका बाज़ाब्ता आर पार्ट भी आपको हर ऑप्शन में दिया गया था, आपने लिखा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट सिर्फ 200 फिर सिर्फ 2 सवालों का जवाब लिखिए 6 मार्क्स में, जैसे यहाँ पे खुश आमिद से क्या खुश आमिद में क्या क्या ऐब होते हैं, ये मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको कल दिए थे उसमें ये क्वेश्चन मेंशन था। देन उसके बाद फर्श पर से पत्थर हटाने के बाद शहजादे ने क्या देखा, ये क्वेश्चन भी उसी पेपर में था, जिसमें 10-12 क्वेश्चन मैंने लिखे थे, उसमें ये दोनों क्वेश्चन आपकी यही आपको यहाँ पे भी पूछे गए। देन उसके बाद यहाँ पे किसी अदब या शायरी की हालात की ज़िंदगी पे नोट आपको लिखना था। इसमें आपको यहाँ पे नूर शाह आया है, नूर शाह के साथ साथ सर सैयद अहमद खान है, शाद आबाद है, और आतिश है, किसी एक पे आपने लिखा होगा। देन उसके बाद यहाँ पे दरखास्त आपको लिखने को बोला गया था, ये भी आपने लिखी होगी, ऑलरेडी समझा दी थी मैंने। देन उसके बाद यहाँ पे मजमून आपका पूछा गया है, मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे और नुकसान, ये मैंने आपको गेस्ट पेपर में मेंशन करी थी। तालीम के नस्वां जो है ये भी है, सफाई की अहमियत भी मेंशन थी वहाँ पे, वक्त की पाबंदी भी यहाँ पे आपको पूछी गई, तो कोई एक आपने यहाँ पे होपफुली लिखा होगा। उसके बाद मुख्तसर जवाब आपको कुछ 4-6 क्वेश्चन से इनको लिखना था। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे उर्दू का पेपर था, बहुत आसान था, बहुत मज़े का पेपर था, कोई डिफिकल्ट नहीं था, बिल्कुल छोटा सा पेपर आपका पूछा गया था। आपको पेपर कैसा गया कमेंट्स में ज़रूर बताएं।